नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं और बयानों से पलटे जा रहे हैं, वो देखना बड़ा दिलचस्प है। और इसको लेकर किस तरह की राजनीति हो रही है, सवाल इस पर बहुत सारे अभी भी बने हुए हैं, उनके जवाब नहीं आए हैं। लेकिन किस तरीके से इसका इस्तेमाल राजनीति में हो रहा है, वो भी देखने वाली बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और ऑपरेशन सिंदूर सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं गुजरात के वडोदरा में, और दूसरी ओर तमाम टीमें गई हैं दुनिया भर को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने और पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, लंबे समय से आतंकवादियों को जिस तरह से प्रश्रय दे रहा है, उसकी जानकारी के लिए। लेकिन इस शिष्टमंडल में भी ऐसे लोग गए हुए हैं जो बाहर जाकर कुछ बात कर रहे हैं और यहां कुछ बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी ही वो अपनी बातों से पलट रहे हैं, बल्कि विदेश में कुछ और बातें कह रहे हैं और ट्विटर हैंडल पर कुछ और बातें लिख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, बहुत ही चर्चित सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, झारखंड से आते हैं, गोड्डा से। उनका नाम है डॉक्टर निशिकांत दुबे। आप भी उनसे परिचित होंगे। निशिकांत दुबे ने, और यहाँ किस तरह की वो बातें करते हैं, किस तरह के उनके ट्वीट्स आते हैं, किस तरह की वो भाषा बोलते हैं। भाषा तो यहाँ तक रहती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक को नहीं छोड़ते हैं, उनको भी लपेट ले जाते हैं और उनके खिलाफ भी वो बहुत कुछ कह देते हैं। यहाँ दंगे भड़काने, गृह युद्ध भड़काने जैसे आरोप उनके ऊपर लगा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तमाम आरोप लगा देते हैं। लेकिन बाहर जब जाते हैं, इस समय वो बहरीन में है, उसी शिष्टमंडल के साथ गए हुए हैं जो दुनिया भर के देशों में भेजा गया है, 59 नेताओं का, जिनमें बहुत सारे सांसद भी हैं, उसमें निशिकांत दुबे भी हैं। बहरीन में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो उनके स्वभाव से मेल नहीं खाता है। क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर उसकी देश काल और परिस्थिति पर चर्चा करते हैं कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन उस बयान के बाद फिर वो कैसा ट्वीट कर रहे हैं, यानी अपनी जो उनकी मूल संस्कृति है और उनका जो मूल तरीका है, उस पर वो लौट आते हैं। उस ट्वीट को भी दिखाएंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि उन्होंने बहरीन में कहा क्या, भारत के बारे में वो क्या बोल रहे हैं और किस तरीके से जो भारत की सामाजिक संस्कृति है उसकी तारीफ करते वहां दिखाई पड़ रहे हैं। कि एक तो माइनॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी भारत में है ही नहीं। भारत कंप्लीट सेकुलर राष्ट्र है, पूरा 140 करोड़ लोग उनके साथ हैं। कि एक तो माइनॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी भारत में है ही नहीं। भारत कंप्लीट सेकुलर राष्ट्र है, पूरा 140 करोड़ लोग उनके साथ हैं। कि एक तो ये भारत 140 करोड़ लोगों का देश है और यहाँ पर कोई माइनॉरिटी कोई मेजॉरिटी नहीं है, सब एक जैसे हैं। लेकिन निशिकांत दुबे ऐसा नहीं है कि ये बात केवल बहरीन में बोल रहे हैं, भारत में भी यही बात बोलते हैं। यहाँ उनके विचार थोड़े से अलग रहते हैं। और अभी इसके अलावा भी एक कुछ ऐसा उनका ट्वीट भी दिखाएंगे जो उन्होंने अपने इस बयान के बाद जारी किया है, उसमें वो क्या कह रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, भारत की पहचान ऐसी ही है, यहाँ पर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी संख्या के हिसाब से तो ज़रूर है, लेकिन उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। और देश का संविधान भी यही कहता है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो बात डॉक्टर निशिकांत दुबे कह रहे हैं। लेकिन ये बात वो बहरीन में ही कह रहे हैं, जब भारत में रहते हैं तो शायद इस तरह की बात वो नहीं कहते हैं। अमलेंदु जी। हाँ, यहाँ तो कपड़ों से पहचानने वाली बात होती है और सीजीआई को भी गृह युद्ध का जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है कि जिस देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उन सब के लिए जिम्मेदार सीजीआई हैं। और सुबह से लेकर शाम तक यहाँ बार बार जहर उगलते हैं मुसलमानों के खिलाफ, और अब वहाँ विदेश में जाकर ये बात कर रहे हैं। तो ये राहुल गांधी जो कहते हैं मोहब्बत की बात, कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, तो अच्छी बात है निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान बहरीन में जाकर खोल दी है, ये अच्छी बात है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी सड़क पर उतरे हुए हैं, ऑपरेशन सिंदूर का जो है तमाशा कर रहे हैं, एक तरीके से कहा जा सकता है। वहाँ जाने उसका यात्रा का क्या नाम दिया है, सिंदूर सम्मान यात्रा। और अच्छी बात यह है समीर जी कि उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार भी शामिल है। तो यानी प्रधानमंत्री के जो मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो जो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता रहे थे और बाद में 3 बार माफ़ी मांग चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बना दी है उनके बयान की जांच करने के लिए। जो जबलपुर हाई कोर्ट है वो उनके जांच की निगरानी करेगा। अब वो प्रधानमंत्री जो है वहाँ सिंदूर सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं और कर्नल सोफिया कुरैशी का पूरा परिवार जो है वो उनकी उस यात्रा में शामिल है। तो ये एक अच्छी बात
ये है कि प्रधानमंत्री अपने लोगों को भले ही ना रोक पाए, लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी का पूरा परिवार जो है वो उस यात्रा में शामिल है। और एक बात और है, कल प्रधानमंत्री को कहना भी पड़ा कि इस पर बहुत ज्यादा बयानबाजी ना की जाए। शायद वो ये कहना चाह रहे हो कि इस पर जो कुछ कहना है वो हम खुद ही उसके लिए पर्याप्त है, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी या ऑपरेशन सिंदूर या फिर उसके बाद की जो घटनाएं, उस पर जो पूछे जा रहे सवाल, उनको लेकर बीजेपी के नेताओं की जिस तरह से बयान आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उन बयानों की वजह से पार्टी को बैकफुट पर जाना पड़ रहा है, या फिर बहुत सारे सवाल निकल कर आ रहे हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार नहीं देना चाहती। लेकिन निशिकांत दुबे कुछ ये बहरीन में उन्होंने जो कुछ कहा, जो भारत की जो सांप्रदायिक सौहार्द की बातें उन्होंने कही और ये कहा कि कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं है, उसके बाद वो कुछ ऐसा ट्वीट करते हैं जो दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से माइनॉरिटी और मेजॉरिटी तो ठीक है, लेकिन यहां अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं। और यह तक कह दिया जा रहा है, बीजेपी के नेता कह दे रहे हैं, कुछ नेताओं के ऐसे बयान भी आए हैं कि 10 साल पहले 2014 से पहले अभी किसी प्रवक्ता का बयान हम सुन रहे थे अमलेंदु जी की, उन्होंने सीधे तौर पर एक डिबेट में कह दिया कि 10 साल पहले भारत कटोरा लेकर भीख मांगा करता था। इस तरह का बयान उन्होंने दे दिया है। तो यही हो सकता है, इन्हीं सारी वजहों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेताओं को अनावश्यक बयानबाजी से रोकने के लिए कहा हो। लेकिन निशिकांत दुबे का वो ट्वीट जो उन्होंने आज किया है वो देखना बहुत जरूरी है, और उस पर कांग्रेस पार्टी की जो प्रतिक्रिया है वो भी आपको बताएंगे क्या कहा है पवन खेड़ा ने। लेकिन निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि आयरन लेडी इंदिरा जी और उनके पिताजी नेहरू जी कश्मीर के अवैध कब्जे पाकिस्तान के द्वारा 1948 के बाद दोबारा मध्यस्थ अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में भारत सरकार के मंत्री स्वर्ण सिंह जी व जुल्फिकार अली भुट्टो की लगातार बैठक 1962 से 64 के बीच हुई। इस कागज को गौर से पढ़िए। भारत ने पुंछ तथा उरी पाकिस्तान के द्वारा जबरदस्ती हथियाए भूभाग को पाकिस्तान को देने का फैसला ही कर लिया था। इतने पर ही मामला नहीं रुका। गुरेज में पूरी नीलम और किशनगंगा घाटी के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल को अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की आज की समस्या का एकमात्र कारण कांग्रेस का हाथ किसके साथ। अमलेंदु जी, क्या आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कह क्या रहे हैं निशिकांत दुबे? वैसे पवन खेड़ा ने इस पर जरूर अपनी प्रतिक्रिया दी है, उनकी प्रतिक्रिया को भी आपको बताते हैं, लेकिन निशिकांत दुबे का ये जो ट्वीट है कहना क्या चाहते हैं? दरअसल ये कहना ये चाहते हैं कि बाहर तो जाके वो कहेंगे कि 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन यहाँ आकर जो है वो हिंदू मुसलमान और कांग्रेस बीजेपी जरूर करेंगे, ये वो कहना चाहते हैं। और एक तरीके से समीर जी, ये जो राहुल गांधी ने सवाल पूछ लिया था एस जयशंकर से कि उन्होंने किसको कैसे बता दिया, क्यों बता दिया, और मैं देख रहा था समीर जी बीबीसी पे एक इंटरव्यू चल रहा था, वहाँ जो सेना के जो डीजीपी क्या IPSR है क्या है पाकिस्तान का, उसका वो जो चौधरी जो उनका इंटरव्यू आ रहा था, तो वो कह रहे थे कि वो मतलब उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ उन्होंने हमको सूचना दी, लेकिन वो कह रहे थे कि आप हमें सूचना नहीं भी देते तब भी हमारे पास इतना है कि हम आपका एक इतना सा पुर्जा भी उड़ेगा तो हम उसको कर लेंगे। तो वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उस पर। तो हमें नहीं मालूम कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो कहा एस जयशंकर साहब ने उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, और उसको लेकर कांग्रेस ने सवाल पूछे, विपक्ष ने भी सवाल पूछे, और ये लगातार उठाए। और यहाँ तो उन्होंने संजय सिंह जो ने तो बहुत आगे बढ़कर जो कह दिया था, देश दो और जाने क्या क्या सारी बातें सब उन्होंने सब कह दी थी इसको लेकर, ये काफ़ी ज़्यादा मामला बढ़ा। अब जो निशिकांत दुबे कर रहे लगातार, असल में एक तो वो इतिहासकार भी बनने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा ये भी वो बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इतिहास का ज्ञान और खासतौर से भारत पाक संबंधों का ज्ञान जो है उनसे ज़्यादा किसी को नहीं है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं है। क्यों मोदी जी ही कम से कम ये बातें बोलते, वो भी नहीं बोल रहे हैं, केवल निशिकांत दुबे बोल रहे हैं, जेपी नड्डा भी नहीं बोल पा रहे हैं ये बातें, अमित शाह भी नहीं बोल पा रहे हैं ये बातें। तो जब ये सब नहीं बोल पा रहे हैं तो निशिकांत दुबे बोल रहे हैं, तो ये बताना चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री के लायक हैं, और प्रधानमंत्री निशिकांत दुबे को बना देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ये शायद बीजेपी को संदेश देना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी को भी संदेश देना चाहते हैं। अब ये नरेंद्र मोदी के ऊपर है कि उनको प्रधानमंत्री बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, ये नरेंद्र मोदी के ऊपर है। लेकिन फिलहाल तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, तो निशिकांत दुबे की इस यात्रा में कोई सहभागिता नहीं दिखाई दे रही। बिल्कुल सहभागिता नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन पवन खेड़ा ने निशिकांत दुबे के इस ट्वीट का जवाब दिया है, और वो लिख के कह रहे हैं
कि निशिकांत दुबे ने भुट्टो का हवाला देते हुए, जुल्फिकार अली भुट्टो का हवाला देते हुए कांग्रेस पर हमला किया। पाकिस्तान के नेताओं को कौन सम्मान दे रहा है, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि श्री आडवाणी और श्री जसवंत सिंह ने सार्वजनिक रूप से श्री जिन्ना की प्रशंसा की थी। श्री मोदी ने पठानकोट एयरबेस आतंकी हमले की जांच के लिए आईएसआई को नियुक्त किया था, और इस दलाल से छद्म इतिहासकार बने व्यक्ति को पता होना चाहिए कि सरदार स्वर्ण सिंह और श्री भुट्टो ने 1963 में 6 दौर की बातचीत की थी, लेकिन सभी भारत और पाकिस्तान में। डॉक्टर जयशंकर के मित्र अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा 10 मई 2025 को युद्ध विराम के हिस्से के रूप में उल्लिखित तटस्थ स्थल पर नहीं, ये वही बात कह रहे हैं कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं, कैसे उन तक ये बात आई, कैसे वो कह रहे हैं। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि मेरे कहने से युद्ध को रोक दिया गया, सीज फायर कर दिया गया, बहुत सारी बातें कह रहे हैं जिनका जवाब नहीं दिया जा रहा है। खैर, ये सारी बातें और ये सारे सवाल लगातार बने हुए हैं, जवाब कोई आना नहीं है, क्योंकि न तो सर्वदलीय बैठक की बुलाए जाने की मांग स्वीकार की जा रही है और न ही संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गुजरात के वडोदरा की हैं। आज वो गुजरात पहुंचे हैं 2 दिन के दौरे पर, हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का वहां पर शिलान्यास कर रहे हैं, उनकी घोषणा कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार गए हैं, तो ये रोड शो निकालना जो उनका बहुत ही एक प्रिय कार्यक्रम इवेंट होता है, उसको वो कर रहे हैं। तो वडोदरा उतरते ही, पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले वडोदरा एयरपोर्ट से लेकर और वडोदरा का जो वायु सैनिक अड्डा है, वायुसेना का दफ्तर है, वहां तक उन्होंने ये रोड शो किया है। इन सारी चीज़ों में, इन सारे बहुत सारे इन प्रतीकों में बहुत सारे जवाब जो है वो निकल कर आ रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी के और दूसरे नेताओं को इस मुद्दे पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, शायद इस काम के लिए उन्हीं को छोड़ दिया जाए। हाँ, ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री को लग रहा हो कि भाई ये सब प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल हुए जा रहे हैं, तो भाई जो काम प्रधानमंत्री का वो प्रधानमंत्री को करने दो, सब प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में क्यों शामिल हो रहे हो। शायद ये मंशा रहा हो प्रधानमंत्री का, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई बाकी लोग जो सब इस पर बातें कम करें, प्रधानमंत्री को ही बोलने चाहिए, प्रधानमंत्री बोलें उसको। और हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं इस पर मंत्रिमंडल में, बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ये छुटभइये जो है तमाम, जो निशिकांत दुबे और जगदीश देवड़ा और वो जांगड़ा और वो धाकड़ और जाने कौन कौन जो है वो विजय शाह, ये सब बोले ही पड़े, कोई मतलब लगाम ही नहीं है, सब एकदम छुट्टा हो गए हैं। अब इनके ऊपर अंकुश नहीं चलता जेपी नड्डा साहब का, तो जेपी नड्डा साहब काहे अध्यक्ष बने हुए बीजेपी के। जब इन सबको ही बोलना है तो नड्डा साहब अपनी कुर्सी भी इन्हीं को दे दें फिर, कि भाई तुम ही सब बोल लो, बीजेपी को जरूरत क्या बोलने की, किसी को बोलने की, तो यही सब बोलते हैं। तो ये समझिए एक तरीके से बीजेपी की अंदरूनी पॉलिटिक्स जो है ये भी सड़क पर निकल कर आ रही है। जी बिल्कुल। और ये देखें, इसको लेकर कितना विवाद हुआ था अमलेंदु जी की। प्रधानमंत्री की ये जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है हेलमेट लिए हुए और सेना की वर्दी में, और उस पर किसी और सैनिक का कोई यानी सेना का केवल लोगो लिया गया है ऑपरेशन सिंदूर का, जो आप देख सकते हैं। 1-2 होर्डिंग्स पर इतना विवाद हुआ, लेकिन पूरे गुजरात में ये होर्डिंग्स लगी हुई हैं। वडोदरा में, गुजरात में 2 दिनों में उनका कई जगहों पर कार्यक्रम है, और हर जगह ये किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का पूरा क्रेडिट दिया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यानी सेना का इस्तेमाल किस तरीके से राजनीति के लिए किया जा रहा है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। और वहां और कोई नहीं बीच में। ऑपरेशन सिंदूर ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार ने खुद जाकर वो लड़ा हो और उस जीत का नेतृत्व किया हो सीमा पर जाकर प्रधानमंत्री ने। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही मालूम पड़ रहा है कि मतलब हवाई जहाज की कॉकपिट में बैठ के जो है प्रधानमंत्री गए थे और मिसाइल लेके फट पड़े थे रावलपिंडी पे, ऐसा मालूम पड़ रहा है। मतलब जिस तरीके पोस्टर बीजेपी लगा रही है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को खुद जो था इस पर रोक लगवानी चाहिए थी। ये सेना का अपमान है। एक तो कोई भी सेना की वर्दी नहीं पहन सकता। अब यूक्रेन का मसला अलग है, जेलेंस्की तो मोर्चे पे आगे खुद भी लड़ रहा है, तो वो पहन सकता है, तो उसको आप पहनने दीजिए, लेकिन आप मोर्चे पर जाकर नहीं लड़ रहे हैं। और समझिए देखा हम लोगों ने कि वो हमारे राजनाथ सिंह जो थे वो गए थे जब एक सैनिकों से मिलने के लिए, सैनिकों से हाथ मिलाने के बाद वो बड़ा उनका वायरल हुआ कि वो रुमाल से फिर हाथ पोंछते हुए दिखाई दिए। अब पता नहीं रुमाल से उन्होंने हाथ क्यों पोंछा, उस समय इस पर हमें नहीं मालूम क्या जानकारी है, लेकिन वो वायरल काफ़ी ज़्यादा हुआ कि सैनिक से हाथ मिलाने के बाद वो जो थे वो अपना हाथ पोंछते हुए नजर आ रहे थे। तो अब राजनाथ सिंह जी जो है वो तो कुर्ता धोती पहनकर जो है सैनिकों से मिलने जा रहे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री के फोटो जो है वो सेना की यूनिफॉर्म में लगाए जा रहे हैं, और हाथ में हेलमेट लेके कौन सी सेना लड़ने आती है समझ में नहीं आया। तो इस फोटो के एयरफोर्स के होंगे, ऑफिसर होंगे, इसलिए वो नहीं तो सिर पे लगाए ना, हेलमेट है भाई। आप गाड़ी चलाते हो तो हाथ में लेके हेलमेट लेके नहीं चलाते, हेलमेट होता है तो आपके सिर पे होता है हेलमेट।
मतलब हम लोग देखते हैं हमारे गांव में समीर जी, हमने बहुत से लोगों को देखा कि वो लाठी पे पीछे जूते लटका के और भरी दोपहरी में तेज में वो चला जा रहा है कि पूछा क्यों, कि बोले जूते फट ना जाए तो इसलिए नंगे पैर चला जा रहा है, जूते लाठी पे लटकाए हुए हैं। अरे भाई जूते पहनने के लिए है कि ना कि लाठी पे लटकाने के लिए? तो ये उसी तरीके का फोटो दिखाई पड़ रहा है कि हेलमेट जो है वो सिर पे लगाने के लिए कि बगल में लेने के लिए। तो नहीं, तो अब हो उसमें युद्ध के समय पर या इस तरह की स्थितियों में उसको जरूरत नहीं है तो ले लिया गया है। अब ये खैर वो गए तो नहीं है, लेकिन जिस समय वो, लेकिन सवाल समीर जी यही है कि सेना की वर्दी आप नहीं पहन सकते ना, उसका एक डेकोरम है। बिल्कुल, मैं सेना की वर्दी नहीं पहन सकता, आप नहीं पहन सकते, राष्ट्रपति नहीं पहन सकते, आप नहीं पहन सकते, प्रधानमंत्री नहीं पहन सकते, कल को हर कोई सेना की वर्दी पहनकर निकलने लग जाएगा जी। तो ये डेकोरम जो है उसकी बात हो रही है। तो ये डेकोरम विपक्ष यही लगातार सवाल उठा रहा है कि प्रधानमंत्री का इस तरीके का चित्र किस तरीके से बीजेपी जारी कर रही है। और आज भी वो देखा, हम लोग देख रहे हैं कि वो लगे हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर के, और उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रधानमंत्री का वो चित्र भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री को खुद इस पर रोक लगानी चाहिए थी, भाई इस तरीके का आप बेजा इस्तेमाल मत कीजिए। एक तो प्रधानमंत्री के चित्र का भी दुरुपयोग है, प्रधानमंत्री से इसकी कंसेंट ली गई नहीं ली गई हमें नहीं पता, और ली गई होती प्रधानमंत्री नहीं देते निश्चित तौर पर, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि वो ये वर्दी नहीं पहन सकते, तो प्रधानमंत्री खुद नहीं करते। प्रधानमंत्री गए समीर जी मिलने की, तो केवल टोपी उन्होंने लगाई थी, बाकी जो रहते हैं वेशभूषा में उसी वेशभूषा में थे जब सैनिकों से मिले आदमपुर एयरबेस पर जाकर, तो वहां तक ठीक था। तो प्रधानमंत्री जब खुद नहीं किया तो आप ये इस तरीका की क्यों कर रहे हैं बीजेपी के लोग? तो ये बीजेपी के नेताओं से सवाल है, और बीजेपी को इसको खुद आगे बढ़कर रोकना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी इसको रुकवाना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये जिस समय ये वडोदरा में रोड शो हो रहा है प्रधानमंत्री का, तो उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार भी मौजूद रहा। कर्नल सोफिया कुरैशी की मां, उनकी बहन, भाई और उनके पिता भी, उनसे उन लोगों का की क्या प्रतिक्रिया रही, और उनका कहना था कि प्रधानमंत्री ने उनके साथ हाय हेलो भी की, यानी अभिवादन किया, उन लोगों को देखा वहां पर, सुनेंगे उनको। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण किया जा रहा है या इसके राजनीतिक फायदे लेने की कोशिशें हो रही हैं, उसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। और प्रधानमंत्री वहां जब गुजरात पहुंचते हैं, ये पहला दौरा है, और अमलेंदु जी अब से लगातार उनके 30 मई तक शायद कई दौरे हैं, जिसमें वो गुजरात के बाद फिर वो बिहार भी जाने वाले हैं, उत्तर प्रदेश भी जाने वाले हैं, ये पश्चिम बंगाल भी जाना है उनको। इसका मतलब ये है कि अब ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेने का, पूरी तरह से प्रचार प्रसार करने का काम शुरू हो चुका है। विदेश दौरे पर भेजे गए हैं वहां पर प्रतिनिधिमंडल, जिसमें सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है, लेकिन इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग नहीं की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठा रहा है विपक्ष। विपक्ष के सवालों का जवाब न देना पड़े, इसलिए यह भी आरोप लग रहे हैं कि मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिलहाल तो यह हो रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने दूसरे नेताओं को जरूर मना कर दिया है कि वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई अनावश्यक बयानबाजी ना करें। अनावश्यक और आवश्यक कौन सी बयानबाजी है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बयानबाजी फिर भी जारी है। एक बार सुनते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी के पिता क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में वो लोग भी पूरे परिवार के साथ वहां मौजूद थे। पीएम यहाँ पे पहली बार वडोदरा आए थे और रोड शो किया, और आप भी रोड शो में मौजूद थे, और आंखों में क्या बात हुई आपकी? अभी आंखों में तो क्या है ना, एक तो समझ में कुछ नहीं क्या बोला उन्होंने, लेकिन क्या है कि बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता हुई कि हमने, हमारे नगरवासियों ने आज हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत किया। बहुत ज़्यादा खुशी हुई। कैसा लग रहा था जब, माहौल कैसा था वहाँ का? बहुत अच्छा माहौल था, बहुत ही मतलब दर्शनीय स्थान था वो। सर कौन कौन आपकी फैमिली से कौन कौन गया था रोड शो में? मेरी फैमिली से मेरी मिसेज थी, लड़की थी, लड़का था। तो सभी मतलब फैमिली मेंबर हाँ, गए? सभी फैमिली। वहाँ पे क्या क्या मतलब आपने कितने समय पहले से चले गए थे आप वहाँ पे? हम वहाँ पर करीब आधा घंटे पहले पहुँच गए थे, आधा घंटे पहले। अच्छा, और जब एंट्री हो रही थी आपको पहचान लिया था मोदी जी ने? हाँ, उन्होंने पहचान करके तो हाँ प्रणाम किया है। अच्छा अच्छा, फिर आपने क्या किया? हमने प्रणाम किया उनको, राष्ट्रपति देश के प्रधान है वो, हमने सम्मान देना हमारी ड्यूटी है, ये इट इज कम से ड्यूटी। तो एक जेस्चर की आप ले हुई, आदान प्रदान हुआ, जेस्चर का प्रणाम, जेस्चर का आदान प्रदान हुआ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, हार्दिक प्रसन्नता, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम अफसर आपका? तो ये वहां पर आदान प्रदान हुआ। इतनी भीड़ में खैर पहचान गए प्रधानमंत्री, जैसा कि कर्नल सोफिया कुरैशी के पिता भी कह रहे हैं। उनका परिवार भी इस रोड शो में उनका अभिवादन करने के लिए मौजूद था। परिवार के दूसरे सदस्यों को भी सुनेंगे, लेकिन इसको लेकर ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक इस्तेमाल
क्यों किया जा रहा है, बीजेपी क्यों कर रही है, जबकि इस पर राजनीति शुरू से ही सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग सरकार के साथ में है और सरकार को पूरा समर्थन दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की घटना के बाद अचानक सीज फायर कर दिया गया, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। उन सारे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक फायदा लेने की कोशिशें शुरू हो गई है। हाँ, राजनीतिक शुरू क्या मतलब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है उसकी कोशिशें, और पूरा राजनीतिक उसका माहौल बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। यानी ऑपरेशन सिंदूर जो सेना का जो शौर्य था उसको एक तरीके से कहा जाए समीर जी कि वो एक तरीके से राजनीतिक उसमें बदल गया है, चुनावी उसमें बदल गया, राजनीतिक नहीं सिर्फ चुनावी हथियार के रूप में बदल गया है, ये साफ देखने पर आ रहा है। जी बिल्कुल, राजनीतिक हथियार के रूप में बदल गया है और सेना का राजनीतिकरण करने या सेना की उपलब्धियों का राजनीतिक फायदा लेने के आरोप बीजेपी पर पहले भी सरकार पर लग रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री ने आज हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का वहां पर शिलान्यास कर रहे हैं। 2 दिन की यात्रा पर गुजरात में है। ऑपरेशन सिंदूर की घटना के बाद ये पहली बार का उनका गुजरात का दौरा है और इसकी शुरुआत उन्होंने की वडोदरा में रोड शो के जरिए। और इस रोड शो में की तस्वीरें भी हम लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री इस रोड शो में पूरे रास्ते पर ऑपरेशन सिंदूर के होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगे हुए हैं और उन ऑपरेशन सिंदूर की पोस्टर्स पर और होर्डिंग्स पर केवल प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगी हैं या फिर जिन लोगों ने लगाए हैं उन्होंने अपनी तस्वीरें लगा रखी हैं। वहां सेना का कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है, न तो सेना की प्रतीकात्मक तस्वीरें दिख रही हैं। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर का जो सेना का लोगो है उसका जरूर इस्तेमाल हो रहा है। ये उस रोड शो की तस्वीरें हैं जिसमें प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और इसी में कर्नल सोफिया कुरैशी का भी परिवार है। कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को लेकर बीजेपी के नेताओं ने, अहम नेताओं ने, जो कि मध्य प्रदेश में मिनिस्टर हैं विजय शाह, उन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी थी, उनको आतंकवादियों की बहन बताया था। लेकिन इस रोड शो में उनका परिवार, कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार भी मौजूद है और उनके पिता का कहना है कि उनका भी अभिवादन किया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी की मां भी उस कार्यक्रम में है, उनके परिवार के दूसरे लोग भी हैं, उनको भी सुनेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से इसका इस्तेमाल चुनावी राजनीति में कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, चुनावी राजनीति में इसका इस्तेमाल हो रहा है और बिहार चुनाव के मद्देनजर इसका इस्तेमाल हो रहा है समीर जी। और लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं कि इसको चुनाव में भुनाया जाएगा, लेकिन ये चुनाव में भुनेगा नहीं भुनेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की कोशिशें साफ तौर पर दिखाई पड़ती हैं कि इस पूरे मसले को चुनावी तौर पर इसको भुनाया जाए और चुनाव के तौर पर पेश किया जाए। लेकिन अगर चुनाव के तौर पर इसको पेश किया जाए तो बहुत सारे सवाल हैं, फिर विदेश में डेलीगेशन भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ गई अगर ये चुनाव के लिए मुद्दा बन सकता है और इसमें वोट बटोरे जा सकते हैं, तो बहुत सारे सवाल उठेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी चल रहा है वो चलने देना चाहिए और करते रहे प्रधानमंत्री जो करना है, बीजेपी को जो करना है करने। लेकिन प्रधानमंत्री के लोग ही जो हैं प्रधानमंत्री की इन कोशिशों पर भी ब्रेक लगाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जो विघ्न संतोषी लोग हैं जो बीच बीच में आ जाते हैं, कभी कोई सांसद आ जाता है, कभी कोई मंत्री आ जाता है, कभी कोई मुख्यमंत्री आ जाता है, तो प्रधानमंत्री की इन कोशिशों पर ब्रेक लगाता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल, और एक बार सुनते हैं उसमें इस रोड शो में, ये प्रधानमंत्री के रोड शो की तस्वीरें हैं गुजरात के वडोदरा की। कर्नल सोफिया कुरैशी की बहन शाइना वो क्या कह रही हैं, वो भी वहां मौजूद है, पूरा उनका परिवार इस रोड शो को देखने के लिए वहां पर मौजूद है। तो शाइना को सुनते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके परिवार के लोगों का अभिवादन किया, वो बता रही हैं। आज की जो यात्रा निकली है पीएम मोदी जी की, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, मतलब हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो हमेशा फ्रंट में खड़े रहते हैं अपनी जनता के। वो मतलब इस तरह का आश्वासन देते हैं सबको, पूरी अपनी देश की जनता को, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली जो फीमेल है ऑपरेशन सिंदूर में जो है, मोस्टली आज जो यात्रा निकली पूरी फीमेल ही थी। नारी सशक्तिकरण बोलते हैं ना, पूरा का पूरा फीमेल को देख के, मैं खुद एक फीमेल हूँ, तो उस चीज़ को महसूस किया जा सकता है कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर फीमेल को इतना ऊपर उठाते हैं, इतना ऊपर ले जाते हैं, तो उसकी सक्सेस क्या होगी। और सक्सेस रेट तो सबने देख ही लिया, क्योंकि जो मेरी सिस्टर है वो भी फीमेल है, व्योमिका सिंह है वो भी जो है फीमेल है, कर्नल सोफिया कुरैशी भी। तो 2 फीमेल के साथ जो ब्रीफिंग की और वर्ल्ड को बताया गया कि हम जो है किसी से कम नहीं है। नरेंद्र जी के नेतृत्व में इतना बड़ा ऑपरेशन जो है टेररिज्म के अगेंस्ट में लिया गया,
विदाउट एनी कैजुअलिटी, ये कोई कर नहीं सकता। इसके लिए बहुत ही प्रिसिशन चाहिए और एकदम मतलब उसको मालूम होना चाहिए, इंसान को पता होता है कि, और हमारे मोदी जी को पता होता है कि कैसे करना है। और हम लोग जो एज अ नॉर्मल कॉमन मैन है, कोई फियर ही नहीं था, लेकिन लोगों में भगदड़ हो जाती, डर हो जाता है ना जब ऐसा कुछ होता है कि भाई बॉर्डर में कुछ लड़ाई हो रही, वॉर हो रहा है, तो डर जाते लोग। कोई डर नहीं। तो ये कर्नल सूफिया कुरैशी की बहन हैं, शाइना हैं, और उनको लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं की जो टिप्पणियां रहीं वो भी हम लोगों ने सुनी। विजय शाह के खिलाफ किस तरह से कोर्ट सख्त हुआ है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनका परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में मौजूद है। और उस रोड शो में जो वडोदरा में कर रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं की, गुजरात के ही दाहोद में पहुंचे जहां पर उन्होंने लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भी उद्घाटन किया, और वहां प्रधानमंत्री गए, हजारों करोड़ की परियोजनाएं समर्पित कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। और पूरे जगह छाया हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, हर जगह उनके स्वागत में। ये लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहाँ पर बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत हो रही है, हजारों करोड़ रुपए की। और उसके अलावा दूसरे जगहों पर भी जाने का कार्यक्रम है, यानी पूरा अगले कई दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम है। और जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर इन सभी जगहों पर प्रमुखता से दिखाई पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आप देखिए, और जो लोकोमोटिव उसका जो कलर है समीर जी, वो भी देखिए, जो इंजन का कलर अभी हम लोगों ने दिखाया है, और प्रधानमंत्री जो पहने हुए हैं उसका कलर, ये कितना मैच कर रहा है, एकदम मैचिंग। लेकिन इस मैचिंग के बीच में समीर जी दिक्कत ये है कि जो अभी घोषणा की गई, सब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है और केवल जर्मनी को पछाड़ने वाला है, और तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसको लेकर विपक्ष ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने बताया है कि 26 मई 2014 को क्या क्या था, देश की स्थिति में था, और आज कहाँ पहुँच गया है, और जो कहा है उन्होंने वो आप बता भी सकते हैं। जी बिल्कुल, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट है, जो तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया है उसको लेकर कि 11 सालों में बड़े बड़े वादों को खोखले दावों में बदलकर मोदी सरकार ने देश की ऐसी दुर्दशा की कि अच्छे दिन की बात अब एक डरावने सपने की तरह साबित हुए। युवा सालाना 2 करोड़ नौकरियों का वादा, असलियत में करोड़ों की गायब। किसान आय हुई दुगनी, ऊपर से खाने पड़े रबर बुलेट। महिला आरक्षण पर शर्तें लागू, सुरक्षा तार-तार। कमजोर वर्ग SC ST OBC माइनॉरिटीज पर भयावह अत्याचार, हिस्सेदारी खत्म। अर्थव्यवस्था महंगाई की पराकाष्ठा, बेरोजगारी की बाढ़, कंजम्पशन ठप। मेक इन इंडिया रहा फ्लॉप और असमानता चरम पर। विदेश नीति वादा था विश्व गुरु बनने का, बिगाड़े हर देश से संबंध। लोकतंत्र हर स्तंभ पर RSS का हमला, ED CBI का दुरुपयोग। संस्थानों की स्वायत्तता दी उजाड़, 140 करोड़ जनता का हर तबका परेशान। 11 सालों में ऐसा रहा कमल का निशान। ये मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये उनका ट्वीट है। और इसकी देश की अर्थव्यवस्था को लेकर ये उनका बयान आया है कि ये सारे जो दावे हैं वो खोखले हैं, वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के बहुत सारे आरोप लगाया करते थे तब की सरकारों पर, और वो सारी चीज़ें अब बिल्कुल वैसी की वैसी दिखती हैं, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की बात हो, और चाहे बहुत सारी चीज़ों की बातें हो रही हो। उन सब को लेकर वो सवाल उठाया करते थे, और अब उन्हीं सवालों को उनसे पूछकर जवाब मांगा जाता है। उनसे पूछकर जवाब मांगा जाता है। अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है कि चौथी आप अर्थव्यवस्था बन गए हैं, आप तीसरी बनने जा रहे हैं, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, $5 ट्रिलियन की हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि पैसा जा कहाँ रहा है? अगर ऐसा है तो फिर क्या जर्मनी में 80 करोड़ लोग जो हैं वो 5 किलो अनाज पे जीवित हैं? जी, ये सवाल है। हमारे यहाँ तो 80 करोड़ लोगों को, 82 करोड़ लोगों को मिल रहा है, 5 किलो से कम हो गया, खैर 4 किलो हो गया, और भी कम हो गया, 1 किलो और कम हो गया, 4 करोड़ मतलब 4 किलो अनाज मिल रहा है। इसको लेकर भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इसको लेकर समीर जी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा है कि भारत अर्थव्यवस्था के मामले में वैश्विक स्तर पर चौथे पायदान पर पहुँच गया है, पैसा तो भारत का है लेकिन जा किसके पास रहा है? और फिर कहा है कि आज शीर्ष के 20 कॉर्पोरेट्स की संपत्तियाँ देख लीजिए, 2014 से अब तक सैकड़ों गुना बढ़ गई है। लेकिन सवाल ये कि यदि हम चौथी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो मनरेगा बंद क्यों है? तेंदुपत्ता क्यों नहीं खरीदा जा रहा? रोजगार क्यों छीने जा रहे? बहुत सारे सवाल उन्होंने किए हैं। सुनते हैं क्या कहा है भूपेश बघेल ने, और इसको लेकर कि अर्थव्यवस्था में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो ये अर्थव्यवस्था कहां पर दिख रही है और कहां जा रही है? पैसा अगर इतना है तो वो पैसा किसके पास जा रहा है? आखिर जाहिर सी बात है कि इतने करोड़ों लोग, 80-82 करोड़ लोग सरकारी राशन पर क्यों जिंदा है? सुनते हैं भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं। देखिए, भारत चौथे पायदान पे पहुंच गया,
पैसा तो भारत का है, लेकिन जा किसके पास रहा है? जो 2014 के पहले जिन उद्योगपतियों की आर्थिक स्थिति क्या थी और कितने गुना बढ़ गया है, अब 20 कारपोरेट, बड़े कारपोरेट की आप संपत्ति के द्वारा निकाल लीजिए, दर्जन में नहीं सैकड़ों गुना बढ़ा है। ये सारा पैसा जा तो वहां रहा है। अब सवाल इस बात का है कि यदि दुनिया का सबसे चौथा बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है, तो फिर मनरेगा बंद क्यों है? तेंदुपत्ता खरीदा क्यों नहीं जा रहा है? रोजगार छीने क्यों जा रहे हैं? रेलवे में भर्ती क्यों नहीं हो रहा है? पीएसयू बंद क्यों हो रहे हैं? निजीकरण क्यों हो रहा है? अभी स्थिति ये है, जितने पीएसयू हैं और ये बड़े कारपोरेट है, दोनों की संपत्ति कर लेंगे तो 16-17 लाख करोड़ होता है, और ये लोग दे रहे हैं 3 लाख, और यहाँ मिल रहा है गवर्नमेंट की जो पीएसयू से 17 लाख। कौन बढ़िया है? इसको देखने की आवश्यकता है। तो ये है अर्थव्यवस्था कहीं भी जा रही है, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है ये सवाल है। खैर, अब इसमें सवाल ये बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो ताज़ा तरीन मुद्दा है, मसला है, वो है ऑपरेशन सिंदूर का और सीज फायर का। सवाल सीज फायर पर पूछे जा रहे हैं, जिसके जवाब नहीं दिए जा रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री किस तरीके से पूरे देश को बताना चाहते हैं वो दिख रहा है। गुजरात में के वडोदरा में वो रोड शो कर रहे हैं, और पूरे रास्ते में इस रोड शो में तस्वीरें लगी हुई हैं प्रधानमंत्री की, लोगो लगा हुआ है सेना का, ऑपरेशन सिंदूर का, और बाकी उसमें सेना कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। यानी उसका श्रेय लेने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए पूरी तरह से उसका क्रेडिट प्रधानमंत्री को मिले, इसकी कोशिशें जारी हैं, जिसको लेकर सवाल विपक्ष की तरफ से लगातार उठ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, विपक्षी तरफ से लगातार सवाल उठ रहे हैं और प्रधानमंत्री भी विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसी कार्यक्रम पर लगे हुए हैं कि इसका किस तरीके से राजनीतिक लाभ जो है लिया जाए। और अभी आप देख रहे हैं कि जैसे हमने अभी चर्चा की थी कि प्रधानमंत्री जिस रंग की पहने हुए हैं सदरी, उसी रंग का इंजन जो है वो भी दिखाया जा रहा है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर से क्या क्या तुक मिलाई जा रही है, इसको आप देख सकते हैं कि क्या क्या तुक जो है तुकबंदियाँ की जा रही हैं। लेकिन विपक्ष सवाल यही पूछ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सेना का शौर्य था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी का नहीं था, तो इसको पार्टी के तौर पर इसको नहीं बनाया जा सकता। ये सेना का शौर्य है और सेना का अपमान नहीं किया जाना चाहिए, विपक्ष के ये आरोप हैं। और इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से भी आपत्तियां उठाई गई, और जैसे हमने बताया कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने बहुत तीखी बातें इसको लेकर कहीं, और विपक्ष के तमाम लोगों ने सवाल उठाए। लेकिन जो असली बात है समीर जी, वो ये है कि हमारे निशिकांत दुबे, जो बीजेपी के बहुत कहा जाए बुद्धिमान सांसद हैं, वो किस तरीके से जाकर रंग बदल चुके हैं, विदेश में जाकर, बहरीन में जाकर उन्होंने जो वक्तव्य दिया वो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वो किस तरीके से रंग बदल रहे हैं। तो यानी विदेश में आप जाएंगे तो आपका चेहरा दूसरा होगा, और यहाँ आप जो है उसकी ठीक उलट बातें करेंगे। तो अब इनको लोगों को ये भी समझ में नहीं आता है कि आपका वहाँ दिया गया बयान अब यहाँ बार बार जो है वो दोहराया जाएगा, आगे आकर आप पुश करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ वो दोहरे काम कर रहे हैं, वहाँ दूसरी बातें कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वहीं से जो यहाँ जो तोप चला रहे हैं, एक तरीके से अपने शब्दवार चला रहे हैं, वो कुछ दूसरे तरीके के शब्दवार हैं। तो इसको लेकर भी काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, और इसको लेकर ही प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अनावश्यक बयानबाजी न की जाए, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया। प्रधानमंत्री अपने रोड शो में, उनके कार्यक्रम में उनका परिवार पहुंच रहा है। दूसरी ओर अमलेंदु जी, कर्नाटक में बीजेपी के एक एमएलसी हैं एन रवि कुमार, उन्होंने एक कलबुर्गी की कलेक्टर है फौजिया तरन्नुम, उनको कहा ये यहाँ की ये महिला यहाँ की है या पाकिस्तानी है। तो इस तरीके से कि अगर कोई मुस्लिम हो गया तो वो पाकिस्तानी हो जाएगा या उसका पाकिस्तान प्रेम दिखने लगेगा, चाहे वो बड़े से बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो सेना का अधिकारी हो, कोई भी हो। और जब बाहर जा रहे हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे जैसे व्यक्ति जो खुद भी यहाँ रहते हैं, तो इसी तरह के बयानबाजी करते रहते हैं। बाहर जाते हैं तो बहरीन में बताते हैं कि 140 करोड़ लोगों का देश है, सब एक है, वहाँ पर कोई माइनॉरिटी और मेजॉरिटी नहीं है। हाँ, बिल्कुल कोई माइनॉरिटी की मेजॉरिटी नहीं है। और आज 26 मई है जी, आज 26 मई है, और जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमला बोला है वो 26 मई को लेकर बोला है समीर जी, क्योंकि 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री ने
पदभार संभाला था। जी हाँ। तो इसको लेकर उन्होंने हमला बोला है और अर्थव्यवस्था कहाँ थी, कहाँ पहुँच गई, ये सारे क्या क्या नुकसान हुआ, ये सब बोला है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री आज जो हैं वो रोड शो अपना कर चुके हैं वहाँ गुजरात में, और ऑपरेशन क्या सिंदूर सम्मान यात्रा कुछ इस तरीके का, सिंदूर सम्मान यात्रा उसको नाम दिया गया है। तो इसको लेकर सवाल उठे हैं और विपक्ष इसको लेकर लगातार सवाल पूछ रहा है। और हमारे प्रतिनिधि मंडल विदेश गए हुए हैं, वो जाकर अच्छे से बात रख रहे हैं। शशि थरूर का प्रतिनिधि मंडल ने उनके नेतृत्व में वो भी गया हुआ है, असदुद्दीन ओवैसी भी गए हुए हैं, सलमान खुर्शीद भी गए हुए हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी और सलमान खुर्शीद किसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह चर्चा जो है उनके प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले की नहीं, चर्चा सलमान खुर्शीद और ओवैसी की हो रही है कि उन्होंने क्या कहा। जी बिल्कुल, उसकी चर्चा हो रही है। शशि थरूर भी वहाँ पर हैं और अलग अलग देशों में ये सारा कई प्रतिनिधिमंडल गए हुए हैं। लेकिन चर्चा उनके नेतृत्व की भले ना हो रही हो, लेकिन जो कुछ बातें वहाँ की जा रही हैं वो महत्वपूर्ण है। और उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो लोग यहाँ देश के भीतर एक दो संप्रदायों के, दो समुदायों के बीच कटुता की बातें करते रहते हैं, अगर वो बाहर जाकर ये कह रहे हैं कि भारत 140 करोड़ लोगों का देश है और यहाँ कोई माइनॉरिटी कोई मेजॉरिटी नहीं है, सब एकजुट होकर रहते हैं और इसी तरीके से यहाँ पर एक सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है, तो वो बड़ी हैरानी की बात होती है। क्योंकि वहाँ जाकर कहना और देश के भीतर किस तरह से, यानी ये दो अलग अलग बातें किस तरह से की जाती हैं। डॉक्टर निशिकांत दुबे को एक बार फिर सुनेंगे, क्योंकि वो लगातार यहाँ किस तरह के बयान देते रहते हैं, चर्चाओं में रहते हैं। और वहाँ उन्होंने तो सीधे सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक देश में गृह युद्ध भड़काने का जिम्मेदार बता दिया आधिकारिक तौर पर। और ये भी नहीं कि उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी हो या खेद जताया हो, वो अपनी बातों को लगातार डिफेंड भी करते रहे। उनकी पार्टी ने भी उससे कोई बहुत हैरानी उसने नहीं जताई और ये नहीं कहा कि ये उनके अपने बयान है या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी इस बयान के लिए, यानी एक तरह से स्वीकार कर लिया गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे विजय शाह जो मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, उनकी बातों को स्वीकार कर लिया गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से सेना के शौर्य का राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। और यही सेना के शौर्य की बात होती है कि जब पिछले सरकारों में सेना का जो शौर्य है उसको किस तरह से कमतर करके बताने की कोशिश की जाती है बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से। ये जो बहुत सारी दो तरह की बातें हैं, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री खुद अब एक अभियान चला रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के राजनीतिक फायदे का, उस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन प्रतिक्रियाओं से ज्यादा अहम वो सवाल हैं जो विपक्ष लगातार सरकार से पूछ रहा है। तो रहेंगी इन सब पर निगाहें। इस कार्यक्रम को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ तमाम खबरों के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए, विश्लेषण के लिए जो हमारे नियमित कार्यक्रम हैं उनसे आप जुड़े रहिए। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।